कहते हैं जब मनुष्य अपने आप को जान जाता है तो उसके पैर तो धरती पर रहते हैं, लेकिन उसकी उड़ान बहुत ऊंची हो जाती है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्त्र दुर्लभः। इसका मतलब यह होता है कि कोई ऐसा अक्षर नहीं जिससे मंत्र ना बना हो, कोई ऐसा पौधा नहीं जिससे कोई जड़ी बूटी ना बनी हो, और कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसमें विजेता बनने का सामर्थ्य ना हो, लेकिन ऐसा विजेता मनुष्य ढूंढना जरा दुर्लभ है। यह भी कहा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज द हिस्ट्री ऑफ फ्यू पीपल, यानी कि दुनिया का इतिहास उंगलियों पर गिना जा सकता है। ये तीनों बातें जो मैंने कही हैं, ये क्यों होती हैं हमारे साथ में, और अगर ये होती हैं तो क्या हम कोई कोशिश करके इनको बदल सकते हैं, या फिर हम इन्हीं के इधर उधर बस घूमते रहते हैं। आई मस्ट टेल यू कि आज की ये जो कहानी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ये आपको किसी न किसी तौर पर आपके आसपास की या फिर शायद हमारी और आपकी ही लगने वाली है। सो स्वागत है एक बार फिर से आपका कहानियों की बगीची में। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, और चूंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज उसे कर लीजिए, और बगल में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिएगा। बाकी वीडियो जब आपको अच्छा लगेगा तो उसे लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे। ये कहानी मैं कहूं उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि इसे किसी भी तरीके से प्रेडिक्ट करने की भूल मत कीजिएगा, और अगर आपको समझ में भी आए कि ये कहानी ऐसी होनी चाहिए, इसमें आगे चल के ऐसा होना चाहिए, तो भी इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, बिकॉज मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अंत तक बहुत कुछ बदल जाने वाला है, शायद वो जो आपने अब तक सोचा नहीं है। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि एक बार एक किसान अपने खेत से जा रहा होता है। रास्ते में ही पगडंडी पर उसको एक बड़ा सा अंडा पड़ा हुआ दिखता है। चूंकि वो किसान होता है और उसका एक पोल्ट्री फार्म हाउस भी होता है, यानी कि मुर्गियों का बाड़ा जो होता है वो भी उसके पास में होता है, तो वो समझ जाता है कि भाई ये जो अंडा है ना, ये इतना सामान्य अंडा नहीं है, ये अंडा जरा बड़ा है, ये अंडा यूं ही आसपास मिलता नहीं है। वो ये भी समझ जाता है उसको पड़ा हुआ देख करके कि इसके माता पिता जो है वो यहाँ या तो आने वाले नहीं है या इसे छोड़ के जा चुके हैं, कुछ तो बात है। और वो ये भी समझ जाता है कि अगर उसने इस अंडे को अभी अपनी सही जगह पर, किसी सही जगह पर नहीं पहुंचाया, तो कुछ समय में ये अंडा किसी न किसी के द्वारा टूट फूट जाएगा और अंदर का जीव मर जाएगा। वो सोचता है कि ईश्वर की जैसी इच्छा, मेरे पास तो अपना पोल्ट्री फार्म हाउस है, उसमें मुर्गे मुर्गियां रहते हैं, तो मैं इस अंडे को वहीं जाके रख देता हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं, बाकी जैसी राम रखे। वो ऐसा ही करता है। वो मुर्गियों के बीच में जहां पर और अंडे रखे हुए थे, वहां पर जाकर के उस अंडे को रख देता है। अब बात करें मुर्गियों की, तो जब वो मुर्गी उस अंडे को देखती है तो आप ये कहें कि मुर्गी अपनी बुद्धि से ये समझती है कि यह उसी का अंडा है, या फिर वो ये समझती है कि मातृत्व भाव से कि जैसा भी अंडा है, लेकिन ये मेरा ही बच्चा होने वाला है, इसके अंदर से ये मेरा ही अंडा है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बेसिकली वो जो बड़ा सा अंडा था ना, वो बाज का अंडा था। जी हाँ, बाज, जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो धरती पर और आसमान में सबसे तेज उड़ने और दौड़ने वाला पक्षी होता है। 320 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो दौड़ सकता है, जिसके बारे में ये भी कहते हैं कि जब बरसात आती है तो बहुत से पशु पक्षी जब शेल्टर्स ढूंढ रहे होते हैं, छतों पर, कहीं घोंसलों में, कहीं पेड़ों पर ढूंढ रहे होते हैं कि कहां छुप जाएं, वहीं बाज आसमान की ऊंचाइयों पर उन बादलों के ऊपर जहां से बरसात हो रही होती है वहां उड़ जाता है, और एक बार जब ये उड़ान भरता है तो 8 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है। यह उस बाज का अंडा था। लेकिन बाज के अंडे की किस्मत ये थी कि मुर्गियों के दड़बे में पहुंच गया था, और मुर्गी ने उस अंडे के लिए जो जो कुछ करना चाहिए था वो करती है। वो उस अंडे को सेती है, जो कुछ करना चाहिए वो सब कुछ करती है। कुछ समय बीतता है, अंडे से जीव निकलता है, यानी कि बाज निकलता है। लेकिन भाई मुर्गी तो मुर्गी, उसने अपना बच्चा माना, तो जिस तरीके से वो बाकी चीजों की देखभाल करती है, वैसे ही वो इस बाज के बच्चे की भी देखभाल करती है। उनका एक पर्टिकुलर रूटीन होता है, एक दिनचर्या होती है। दाना खाना चुगना है, बाहर जाना है, फ्रेश होना है, घूमना फिरना है, और फिर अंदर आकर के सो जाना है। बस यही रूटीन, यही दिनचर्या लगातार चलती रहती है। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मुर्गियों की एक्चुअली कंडीशनिंग कुछ इस तरीके से होती है कि वो अक्सर आसमान में दिखते ही नहीं है, या कि भाई कैसे उड़ा जाता है। थोड़ा बहुत मुर्गियां उड़ते हैं, लेकिन वो उतना भी उड़ने की जहमत नहीं उठाते, और यही उस बाज के साथ में भी होता है। ना वो आसमान में देखता है, ना वो उड़ने की कोशिश करता है, और ना वो उड़ता है। लंबा समय बीत जाता है,
बाज जरा बूढ़ा भी हो चुका होता है। कोशिश करके न जाने कैसे उसके मन में एक ख्याल आया और उसने आसमान की तरफ नजर उठा के देखा तो इत्तफाकन उसी समय उसे एक बड़े से पंखों वाला एक पक्षी आसमान में उड़ता हुआ, कलाबाजियां खाता हुआ, कभी ऐसे कभी कैसे, लगातार मस्ती के साथ में मौज करता हुआ दिखाई दिया। और वो बाज, बूढ़ा बाज, जो अब तक अपने आप को बाज नहीं जानता था, अभी भी नहीं जानता है, वो ये सोचता है कि काश मैं भी ऐसे ही किसी पक्षी के घर में जन्मा होता, काश मैं भी किसी बाज के घर में जन्मा होता, काश मेरे भी इतने बड़े बड़े पंख होते और मैं हवा में ऐसी कलाबाजियां खाता, काश। अब देखिए, आपने कुछ स्टोरी शायद प्रेडिक्ट की हो, कुछ नहीं भी की हो, लेकिन मैं आपको यहां बताता हूं कि अब इस स्टोरी के 3 एंगल्स हो सकते हैं। वन इज द एंगल काश। वो ये सोचता है कि मैं ऐसा होता। हम और आप भी कई बार ऐसा सोच लेते हैं, बहुत से लोग ऐसा सोच सकते हैं कि काश मैं उस देश में, मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता, मैं जर्मनी में पैदा हुआ होता, मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ होता, तो वहां पर सुविधाएं अलग होती, वहां पर शिक्षण संस्थान अलग होते, वहां पर मेरी परवरिश अलग होती। काश मेरे माता पिता जो अभी हैं उसकी जगह मैं किसी अमीर खानदान में और अमीर खानदान में पैदा हुआ होता। सोच के देखता हूं कि मुकेश अंबानी के बेटे की जब शादी होगी और उसके जब बेटा होगा, बच्चा होगा, बच्ची होगी, तो वो कितना भाग्यशाली होगा, कितनी भाग्यशाली होगी। वो अपने मुंह के अंदर चांदी की चम्मच दबाए पैदा होगी। काश मैं इतना बड़ा होता, काश मैं उस स्कूल में पढ़ा होता और मेरी पूरी जिंदगी उसी काश के इर्द गिर्द निकल जाती है। दैट इज द वन कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि आसमान में उड़ता हुआ वो बाज नीचे उस जमीन में पड़े हुए बाज को देखता है और वो ये सोचता है कि ये बाज है और ये मुर्गों के दड़बे में क्या कर रहा है। वो नीचे आता है और उसको बोलता है कि ये बाज, तू कब से न जाने यहां पड़ा हुआ है, तेरी किस्मत यहां नहीं है, तुझे तो आगे जाना है जी, तुझे आसमान में फ्लाइट करनी है, द ग्रेट फ्लाइट, ऐसा तुझे करना है। और बाज हो सकता है सोचे कि भाई ये जो आदमी है ना, ये काम का है, ये पक्षी, मतलब अभी तक मुझे तो एवं ही, मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा था और मुझे ये लोग जो साथ के मेरे दोस्त वोस्त हैं, ये लोग मुझे बड़ा मानते भी हैं, लेकिन ये जो है ना, ये सही बात कह रहा है, मुझे इसके साथ में जाना चाहिए, चाहे कोई कितने भी हंसी उड़ाए, लेकिन मुझे उड़ के देखना चाहिए। 2-4 बार उड़ने की कोशिश करेगा, गिर जाएगा, कर जाएगा, फिर उड़ने की कोशिश करेगा और एक वक्त, एक मुकाम ऐसा आएगा कि वो उड़ जाएगा आसमान में, धीरे धीरे करके आसमान में ऊंचाइयों पर जाएगा और फिर से वो भी कलाबाजियां खाएगा उसी ऊपर उड़ते हुए बाज की तरह। द सेकंड कंडीशन। नाउ विल मूव फॉर द थर्ड कंडीशन। वो बाज नीचे आता है, वो बहुत कहता है उससे कि तू बाज है, लेकिन नीचे मुर्गों के दड़बे में जिसकी कंडीशनिंग हुई है, जिसका काम ही ये था कि दाना चुगना है, बाहर जाके हगना है और उसके बाद में अंदर चुपचाप सो जाना है, वो कहता है पागल है, मतलब मैं ये सोच रहा था कि ये बड़ा सा पक्षी है, तो मेरे पास ही उड़ के आ गया है, नीचे आके मुझसे कह रहा है कि मैं बाज हूं। ये हंसेंगे मेरे मोहल्ले वाले, मेरे दड़बे वाले, ये मेरे सहेले, मेरी सहेलियां, मेरे दोस्त, मेरे मुर्गे मुर्गियां, और ये कहेंगे कि तू कहां उड़ने की कोशिश कर रहा है, अपना काम इतना ही है, दाना चुगना, हगना, सोना, बात खत्म। नहीं क्या? थर्ड कंडीशन है ये। वो बाज जो आया था उसको सही राह दिखाने, वो चला जाता है। हमारे साथ में इन तीनों में से शायद कोई एक हुई हो, और नहीं हुई हो तो फिर आप उन 100 में से 99 लोगों की जगह उस एक आदमी में शामिल हो सकते हैं जिसको बचपन में ये पता लग जाता है कि भैया ये खेल कुछ अलग है और उसे इस गेम को फ्रंट फुट पर खेलना है और वो खेलता है बिना परवाह किए, बेखौफ खेलता है और उसके बाद में दुनिया चढ़ते हुए सूरज की तरीके से उसे प्रणाम, उसे नमस्कार करती है। लेकिन हम में से बहुत से लोगों की अक्सर ऐसे ही कंडीशनिंग हुआ करती है। या तो हम ये मान लेते हैं कि भाई हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, या फिर हम ये कहते हैं कि काश ऐसा हुआ होता, और या फिर कोई हमें आता है और कोई हमें बताता है तो हम उसकी बात मान करके आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमें देखना है कि हम उस कौन सी कंडीशनिंग में जिंदगी अपनी बिता रहे हैं। हम इंग्लिश में कई बार बोलते हैं ना, अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है। एक्चुअली टाइम स्पेंड अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन ये टाइम स्पेंड हिंदी में कहें तो समय व्यतीत कर रहे हैं। मैं और थोड़ा ब्लंट होकर कहूं तो हमें समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्या समय व्यर्थ करने के लिए हम लोग ये सुनते हैं कि ये मानव जन्म अनमोल मैंने पाया, 84 लाख योनियों के बाद में मैंने मनुष्य जन्म पाया, क्या इसलिए, क्या इस तरह की कंडीशनिंग के लिए? और सोच के चलते हैं कि भाई अगर एक बार की मैंने सोच भी लिया कि आज तो भैया मुझे बड़ा कुछ करना है, अब तो मैं करके मानूंगा,
फिर कोई काका जी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भैया देख, ऐसे बात है कि अभी तुम्हारी वो उम्र नहीं हुई है कि तुम अपने शौक, अपने मौज, अपने पैशन के लिए कुछ काम कर सको। अभी तुम सुरक्षा रखो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा सब कुछ घर में ठीक ठाक कर लो और उसके बाद में जब सही हो जाए तब कर लेना। नहीं क्या? आपने सुना होगा, देखा भी होगा, भगवान की मूर्ति के समक्ष जो फूल, जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं ना, वो ताजा फूल होते हैं। न जाने हमें क्यों सफलता की रास्ते में ये कह दिया जाता है कि जब रिटायरमेंट की उम्र आए तब अपने पैशन की तरफ कदम बढ़ा लेना, मुरझा जाओ तब जब फूल तब कर लेना। क्या भगवान की थाली पे कोई मुरझाया हुआ फूल रखता है? तो इस संसार में जिसके लिए ये कहा जाता है, ये कायरों के लिए नहीं है, ये वीरों के लिए है। लेकिन न जाने क्यों हम कायर अपने आप को नहीं मानते, वीर भी अपने आप को नहीं मानते और एक बीच की रेखा में अपने आप को ले जाते हैं। वो बीच की रेखा कहती है कि भाई आप अच्छे खासे बड़े हुए हैं, आपने एक सरकारी नौकरी प्राप्त की है, आप आईटी में हैं, आप अच्छा खासा 50-60 लाख रुपया कमा रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, अपने बच्चों को पालिएगा। आप पहले छोटे घर में रहते थे, अब बड़े घर में आ गए हैं। पहले आप बाइक पर चलते थे, अब आप गाड़ी में आ गए हैं। पहले आप मनाली घूम के आते थे, अब आप स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं। दैट इज लाइक आप सफल हैं। पूछना पड़ेगा मुझे अपने आप से, क्या वाकई में मैं सफल हूं? करना पड़ेगा मुझे अपने आप से वार्तालाप, करनी पड़ेगी मुझे अपने आप से बात। क्या कहीं मैं वो बाज की तरीके से पैदा हुआ था, वो विजेता बनने के लिए पैदा हुआ था और मैं कहीं मुर्गों के दड़बे में, उसी कंडीशनिंग में रह तो नहीं गया हूं? कहीं मैं उसी मुर्गे और मुर्गियों के तरीके से बन करके सिर्फ 3 ही काम तो नहीं कर रहा? दाना चुगना, हगना, थोड़ा घूमना फिरना और फिर सुकून की नींद सो जाना। एक्चुअली सो कॉल्ड सुकून की नींद सो जाना। दैट इज द पॉइंट। आई नो कि आपको भी शायद कुछ समझ में आया होगा और कुछ लगा होगा कि हमारी जिंदगी के आसपास की है शायद हमारी और आपकी ही कहानी है। अगर हमारी और आपकी कहानी है तो शुरू करिए, आज से और अभी से शुरू करिए। एटलीस्ट कुछ करिए, कुछ शुरू करिए। और अगर शुरू करेंगे तो अंजाम भी बेहतर होगा। वो कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तक चली जाएगी और आप बात करते रहिए। बात करते रहेंगे तो बात बन जाएगी। तो ऐसे ही बात करने के लिए, कुछ आपको थोड़ा शेक करने के लिए, कुछ अंदर से हिलाने के लिए मैं कुछ इस तरीके की वीडियोस आपके लिए हमेशा से लाता रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। सो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी को बजा दीजिए जिससे कि मेरी आगे की कहानियों के लिए आपको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और हाँ, शेयर भी जरूर कीजिए। फिर मिलता हूं आपसे कुछ समय के बाद में ऐसी एक अंदर से हिला देने वाली कहानी को लेकर के। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।